सोचिए, क्या कोई ऐसा अस्त्र हो सकता है जो सीधे समय की कोख पर प्रहार करे? जब महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था, तब पांडवों की अंतिम उम्मीद पर ब्रह्मास्त्र का घातक प्रहार हुआ। एक नवजात शिशु जो जन्म लेते ही मृत्यु की गोद में जा सोया था, न धड़कन, न सांस, न जीवन। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने यमराज के हाथों से प्राण वापस छीन लिए। यह कहानी केवल एक बालक के बचने की नहीं है, बल्कि साक्षात ईश्वर द्वारा मृत्यु को दी गई सबसे बड़ी चुनौती की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन पांडवों के शिविर में शोक की लहर अब भी समाप्त नहीं हुई थी। कौरव वंश का विनाश हो चुका था, परंतु प्रतिशोध की अग्नि अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु और दुर्योधन की पराजय का बदला लेने के लिए एक अत्यंत नीच कार्य किया था। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया और पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला, तो उनके क्रोध की सीमा न रही। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। स्वयं को संकट में देख अश्वत्थामा ने पांडव वंश को जड़ से मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे वापस लौटाने की विद्या केवल अर्जुन और द्रोणाचार्य जानते थे। अश्वत्थामा को इसे चलाना तो आता था, पर वापस बुलाना नहीं। उसने अर्जुन के बदले अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाया। उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी पल रहा था। अश्वत्थामा चाहता था कि पांडवों का कोई भी वंशज जीवित न बचे, ताकि उन्हें तर्पण देने वाला भी कोई न रहे। ब्रह्मास्त्र की प्रचंड ज्वाला उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ने लगी। उत्तरा ने जब अपने गर्भ में असहनीय पीड़ा और अग्नि का अनुभव किया, तो वह व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में दौड़ी। उसने करुण स्वर में पुकारा, हे जनार्दन, हे भक्त वत्सल, मेरे गर्भ की रक्षा करें, यह अग्नि मेरे बालक को जला रही है। श्री कृष्ण जानते थे कि यह ब्रह्मास्त्र अचूक है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए पांडव वंश का जीवित रहना अनिवार्य है। उन्होंने अपनी योगमाया से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और सूक्ष्म रूप धारण कर बालक की रक्षा का संकल्प लिया। ब्रह्मास्त्र की भयानक ऊर्जा जब गर्भ तक पहुंची, तो श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से ढक लिया। अस्त्र ने बालक को छुआ तो सही, लेकिन श्री कृष्ण के संरक्षण के कारण वह उसे पूरी तरह भस्म नहीं कर पाया। बालक मृतप्राय हो गया, पर उसका अस्तित्व बना रहा। समय बीतने पर उत्तरा के प्रसव का समय आया। पूरे पांडव परिवार में एक नई उम्मीद जागी थी कि शायद अब खुशियां लौटेंगी। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, पूरा महल चीख पुकार से भर गया। बालक निर्जीव था, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। नवजात शिशु नीले रंग का और निष्प्राण था। उसे देखकर उत्तरा पत्थर की मूरत बन गई। वह बालक जिसे साक्षात ईश्वर ने बचाने का आश्वासन दिया था, वह मृत पैदा हुआ था। यह दृश्य देखकर माता कुंती और द्रौपदी का हृदय भी विदीर्ण हो गया। पांडव स्तंभित रह गए। उन्हें लगा कि शायद भाग्य ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सबकी आंखें नम थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हार हुई या उनके प्रारब्ध की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कक्ष में प्रवेश किया। वहां का वातावरण शोक और विलाप से भरा था। सुभद्रा ने कृष्ण के पैर पकड़ लिए और कहा, हे भ्राता, तुमने तो वचन दिया था कि यह बालक जीवित रहेगा, फिर यह अनर्थ कैसे हो गया? श्री कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक गंभीरता थी। उन्होंने उस मृत बालक को अपने हाथों में लिया। वह बालक कोमल और सुंदर था, लेकिन उसकी सांसें थमी हुई थीं। कृष्ण ने वहां उपस्थित सभी लोगों को देखा और फिर एक ऐसा संकल्प लिया जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं लिया था।
उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा और ब्रह्मचर्य की शक्ति का आह्वान करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर में कहा, हे सभासदों और देवगणों, यदि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया है तो यह बालक अभी जीवित हो जाए। उन्होंने आगे कहा, यदि मैंने कभी युद्ध से पलायन केवल धर्म की रक्षा के लिए किया है और मेरा हृदय सदैव सत्य में प्रतिष्ठित रहा है तो यह मृत शिशु सांस लेने लगे। श्री कृष्ण का यह सत्यशपथ, एक्ट ऑफ ट्रूथ, ब्रह्मांड की शक्तियों को हिला देने वाला था। उन्होंने बालक के हृदय पर हाथ रखा और अपने समस्त पुण्यों का फल उस बालक को अर्पित कर दिया। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। बालक के नीले पड़ चुके शरीर में गुलाबी आभा लौटने लगी। उसके नन्हे हाथ पैर हिलने लगे और उसने एक जोरदार किलकारी भरी। वह निर्जीव मांस का लोथड़ा एक जीवंत बालक में बदल गया। पूरे महल में हर्षोल्लास छा गया। जो आंखें आंसुओं से भरी थीं, वे अब आनंद से चमकने लगीं। यह केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की और मृत्यु पर जीवन की जीत थी। चूंकि इस बालक की रक्षा श्री कृष्ण ने गर्भ के भीतर परी चारों ओर जाकर की थी, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। वह बालक जिसने जन्म से पहले ही मृत्यु को देख लिया था, वह अत्यंत भाग्यशाली माना गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ साक्षात कृष्ण हैं, वहाँ काल भी अपना मार्ग बदल देता है। ब्रह्मास्त्र जैसा अजय अस्त्र भी भगवान के संकल्प के आगे विफल हो गया। परीक्षित के जीवित होने के बाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान पुण्य किया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक इक्ष्वाकु वंश के राजाओं जैसा प्रतापी और महान न्यायप्रिय शासक बनेगा। बालक परीक्षित के चेहरे पर एक विशेष चमक थी। कहा जाता है कि वह अपनी आंखों से हर व्यक्ति को ऐसे देखता था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वह उस रूप को ढूंढता था जिसे उसने गर्भ की अग्नि के बीच देखा था। परीक्षित ने गर्भ में ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे, इसीलिए वह संसार के हर मनुष्य में उसी दिव्य छवि की परीक्षा तलाश करता था, जिसके कारण उसका नाम परीक्षित, परीक्षा लेने वाला, सार्थक हुआ। यह कथा उत्तरा के धैर्य की भी है। एक माँ जिसने अपने पति अभिमन्यु को खो दिया था, उसकी सारी आशाएं इस बालक पर टिकी थीं। कृष्ण ने उत्तरा के मातृत्व की लज्जा रखी और उसे नया जीवन दान दिया। इस प्रसंग में श्री कृष्ण का वह स्वरूप दिखता है जो केवल उपदेशक नहीं बल्कि रक्षक भी है। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर की शरण में आने वाला कभी रिक्त हाथ नहीं लौटता, भले ही स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो। अश्वत्थामा का अहंकार चूर चूर हो गया। जिस ब्रह्मास्त्र पर उसे गर्व था, वह एक छोटे से शिशु की जान भी नहीं ले पाया। यह इस बात का प्रमाण था कि शस्त्र शक्ति से बड़ी संकल्प शक्ति होती है। पांडव वंश की रक्षा के बाद ही श्री कृष्ण ने द्वारका लौटने का विचार किया। उन्होंने युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि अब उनका वंश सुरक्षित है और कलयुग के आगमन से पहले परीक्षित इस धरती को संभालने के योग्य होगा। परीक्षित आगे चलकर एक बहुत ही प्रतापी राजा बने। उन्हीं के शासनकाल में कलयुग का आगमन हुआ था और उन्होंने ही कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए थे। यह गाथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है और चारों ओर अंधकार होता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आशा की किरण बनकर अवश्य आते हैं। परीक्षित का पुनर्जन्म भारतीय संस्कृति में आशा का प्रतीक है। यह बताता है कि विनाश के बाद भी सृजन संभव है, यदि हमारे साथ धर्म की शक्ति हो। आज भी इस कथा को सुनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हमारी पुकार में यदि सच्चाई है तो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण ने परीक्षित को जीवित कर केवल एक बालक को नहीं बचाया, बल्कि आने वाले समय के लिए श्रीमद्भागवत पुराण की नींव रखी, क्योंकि राजा परीक्षित को ही शुकदेव जी ने भागवत सुनाई थी। यदि परीक्षित जीवित न होते तो भागवत कथा का अस्तित्व शायद न होता।
इसलिए परीक्षित का जीवित होना आध्यात्मिक ज्ञान के संरक्षण के लिए भी अनिवार्य था। अंततः यह कथा श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी अनंत करुणा का स्मारक है। यह हमें बार बार स्मरण कराती है, यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है और जहाँ कृष्ण है वहाँ जीवन है। अंततः परीक्षित का जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि जब संसार के सारे शस्त्र और विज्ञान हार मान लेते हैं, तब वहाँ से विश्वास और धर्म की शक्ति शुरू होती है। श्री कृष्ण ने उस दिन केवल एक शिशु को नहीं बचाया, बल्कि आने वाले युगों के लिए यह संदेश दिया कि जो धर्म के साथ खड़ा है उसका वंशकाल भी नहीं मिटा सकता। वह बालक जो गर्भ की अग्नि में जलकर भी कुंदन की तरह चमक उठा, आज भी हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, कृष्ण की एक मुस्कान ही मृत्यु पर विजय पाने के लिए काफी है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।